अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। ये प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 5.5 कक्षा 6 है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती है? लंब रेखाएं, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दो तीन जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। लंब रेखाएं होती है कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को काटती है और उनके मध्य या बीच में बनने वाला कोण एक समकोण हो। कैसा हो? एक समकोण हो। ठीक है ना? दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद, ठीक है ना? तो उनके बीच वाला जो कोण है वो कैसा होना चाहिए? एक समकोण हो। ठीक है? वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है। ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको कि दो रेखाएं आपस में जब प्रतिच्छेद करती है और उनके बीच में जो कोण बनता है वो कैसा हो? समकोण। जैसे एक रेखा ये वाली और एक रेखा ये वाली, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और इनके बीच में जो बन रहा कोण वो कैसा है? समकोण है। ठीक है ना? तो ये कैसी रेखाएं हो गई? आपके लंब रेखाएं। ठीक है? अब यहाँ पर जैसे इसका नाम ए और बी है, इसका नाम सी और डी है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो ए बी रेखा है, यानी ये वाली जो रेखा इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। किस पर? यानी सी डी पर। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, जैसे कोई रेखा है, यहाँ पर इस तरह की एक रेखा है ए बी, इस पर कोई रेखा पी क्यू है, यहाँ पर इस तरह की पी क्यू। अगर ये जो रेखा है ए बी को, जो पी क्यू रेखा है ए बी को बराबर दो भागों में बांटती है। ठीक है ना? बराबर दो भागों में बांटती है, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पी क्यू है वो इस ए बी का क्या है? लंब समद्वि भाजक है। यानी लंब तो है यहाँ पर 90 डिग्री का, और साथ साथ कैसा है? समद्वि भाजक है। यानी सम यानी समान, द्वि यानी दो, यानी भाजक यानी इस ए बी को समान दो भागों में विभाजित करती है। तो बस यही था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से लंब रेखाओं के उदाहरण हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मेज के ऊपर सिरे की आसन भुजाएं। अब यहाँ पे कोई टेबल है आपके पास, जैसे इस तरह की टेबल होती है, तो उसकी आसन भुजाएं देखो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है ये वाली। तो इसका मतलब ए ये है आपके लंब रेखाएं। लंब रेखाएं कौन कौन सी है यहाँ पर? एक तो ए हो गई। अक्सर एल बनाने वाले रेखाखंड, एल अक्सर, एक रेखाखंड ऐसा है एक ऐसा है, तो एल बनाने के लिए भी 90 डिग्री का है। तो सी, रेल पथ की पटरियाँ सीधी होती है, ना कि ऐसे होती है। ठीक है ना? वो सीधी होती है, तो ये नहीं बनाएगी। फिर है आपके यहाँ पर अक्सर वी बनाने के लिए। अब अक्सर वी बनाने के लिए दो रेखाखंड, ये वाला कोण 90 डिग्री का नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होगा? ए और सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू, एक रेखाखंड है पी क्यू, वो रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। एक रेखाखंड है आपके, पहले तो एक्स वाई। ठीक है? इस पर कौन सा लंब है? आपके पी क्यू लंब है। ठीक है? ये पी क्यू इस तरह एक रेखाखंड लंब है। ठीक है? और मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पी क्यू जो रेखाखंड है एक्स वाई पर एक लंब है और जो इनका कटान बिंदु है एक दूसरे को जहाँ काट रही है वह बिंदु ए है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का बन गया आपके। तो कोण PAY का मान बताना, PAY यानी ये वाला, तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपके 3 है। आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर है, ठीक है। आपने देखा होगा कि 2 इस तरह के सेट स्क्वायर होते हैं, एक तो इस तरह का होता है, ठीक है, और एक इस तरह का होता है। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में 2 होते हैं इस तरह के, ठीक है। इनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या है, तो इनमें कोई माप ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए सबसे पहले एक छोटा वाला होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके जो माप होते हैं, पहले का एक माप इसका 90 डिग्री का होता है, दूसरा 45 का, और तीसरा भी 45 का होता है। त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और ये दूसरा ये वाला होता है, इसका एक माप तो 90 डिग्री का होता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो होता है वो 30 डिग्री का कितना का होता है, 30 डिग्री का, और ये वाला होता है इसका 60 का। अब देखिए दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ है, 90 डिग्री है, ठीक है। कौन सा उभयनिष्ठ है, हाँ, कोई माप ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ, हाँ माप है, वो कौन सा है, आपके 90 डिग्री उभयनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस आकृति को ध्यान से देखिए, रेखा जो L है ये वाली M पर लंब है, ठीक है। रेखा L M पर लंब है, ये एक दूसरे को लंब है। क्या CE, ये जो CE है वो बराबर है EG के। अब यहाँ पे देखिए CE कितने सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 है ना, एक तो ये और एक ये, 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर CE कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको 2 सेंटीमीटर मान ले। और EG 1 और 2, EG भी कितनी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, इसलिए हाँ ये दोनों बराबर है, ये भी 2 ये भी 2। क्या रेखा PE, ये जो रेखा है PE ये वाली, ठीक है ना, क्या रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। अब PE ये वाली CG को समद्विभाजित करती है या नहीं करती है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो रेखा है यहाँ पे E है, ठीक है, तो ये रेखा ऐसे E हो गई, यहाँ पे कट रही है, ठीक है। तो 1 2 और 1 2 बराबर है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो आप लिखना है हाँ। तीसरा क्वेश्चन है, 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए कोई जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। ऐसे 2 रेखाखंड लिखने हैं जिनके लिए ये PE यहाँ से होगी, ठीक है, आपके PE यहाँ से, तो PE लंब समद्विभाजक है। क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो देखो PE एक तो हो गया DF, कौन सा हो गया आपके DF, यानी इधर भी 1 सेंटीमीटर इधर भी 1 सेंटीमीटर, एक तो हो गया DF। अब एक हो गया, देखो DF हो गया, एक हो गया आपके देखो CE से दूरी 2 सेंटीमीटर है और EG से दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कुछ भी लिख सकते हो, इधर B से लेकर E तक 3 है और E से लेकर S तक 3 है, तो एक हो गया आपके BH, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्नलिखित सत्य है कि AC बड़ा है FG से, AC बड़ा है FG से। तो देखो FG 1 सेंटीमीटर है और AC 2 सेंटीमीटर है, तो ये सत्य है। CD बराबर है GH के, CD कितना है 1 सेंटीमीटर और GH कितना है 1 सेंटीमीटर, हाँ सत्य, ठीक है। BC छोटा है किससे, ये BC छोटा है किससे, EH से। अब EH कितना है 1 2 3 और ये कितना है BC 1, तो छोटा ही है, तो सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।